जो हॉर्मुज़ जीता वही सिकंदर। ईरान की जंग के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि पूरी लड़ाई अब सिर्फ हॉर्मुज़ के लिए हो रही है। कहने को तो ईरान और अमेरिका में सीज़फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज़ के अंदर और हॉर्मुज़ के बाहर ऐसी नाकेबंदी है कि दोनों तरफ से धुड़कियां दिखाई जा रही हैं। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर फायरिंग के दावे किए, लेकिन इस बीच ईरान के अंदर क्या हो रहा है, आपको तेहरान से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं। जब समंदर में बारूदी धमाके हो रहे हों, जब दुश्मन को देखते ही उड़ा देने का माहौल बना हुआ हो, जब समुद्री नाकेबंदी में किसी भी वक्त जंग की आग धधकने का खतरा हो, जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जहाजों और सेना पर हमलों पर उतारू हों, तब ईरान की बारूदी जमीन पर हर जोखिम लेकर मौजूद है आज तक। ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये ईरान का इनकलाब स्क्वायर है, जिसे इनकलाब या रेवोल्यूशन स्क्वायर भी कहा जाता है। Because we are here for our country, for our rights, for our killed child in Minar's school, for everything that is ours. यहाँ पर जब से जंग शुरू हुआ तब से हर रोज इतने लोग आते हैं अपना सॉलिडेरिटी दिखाने की वो अब सरकार के साथ खड़े हैं। एक तरफ जब हॉर्मुज़ से आवाजाही को लेकर ईरान और अमेरिका में ठनी हुई है, तब ईरान की सड़कों पर जज्बे का समंदर हर रात उमड़ता है। हर रात यहाँ जोश से गुलजार होती है। ईरान के झंडे लहरा रहे हैं इनकलाब स्क्वायर, जिसे इनकलाब स्क्वायर या रेवोल्यूशन स्क्वायर कहा जाता है। हम आज तेहरान में हैं और आज तक यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट, सब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ से लेकर आएगा। हर रोज जब से जंग शुरू है, लोग यहाँ पर हर रात आते हैं और अपना अभी शुरुआत में पूरा रात चलेगा और बच्चे सरकार के लिए एकजुट होकर बोल रहे हैं कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। ये है ईरान में तेहरान की जनता की आवाज। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए यहाँ मेरे साथ आज तक। तेहरान के इनकलाब चौक पर हर रात ये मजमा ऐसे ही लगता है। कहीं जोश और खरोश से एक जहती वाली तकरीरें चल रही होती हैं, कहीं ईरान के हाथों दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले पोस्टर लगाकर हौसला अफजाई की जाती है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई परिवार के साथ इस मेले में रोज शाम को इकट्ठा होता है। ये झंडा राष्ट्रवाद को दर्शाता है और ईरान में आज अगर आप तेहरान में खड़े हो तो आपको समझ आएगा राष्ट्रवाद कैसे दिखता है। ऐसे दिखता है जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हर रात यहाँ पर आते हैं ताकि वो एक ही मैसेज दे सके, यूनिटी, स्ट्रेंथ और टुगेदरनेस का। अपने बच्चों के साथ आते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ देखें उनके लिए जगह बनाया है ताकि वो अपना ड्राइंग करें, पेंटिंग करें। कहीं कहीं रिवॉर्ड और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं इन बच्चों को। आगे चलते हैं सत्या, अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है
इन बच्चों को यहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स को आना ज़रूरी है, क्योंकि इनके माँ बाप को यहाँ पर आना ज़रूरी है, अपने बच्चों को लेके आते हैं और कुछ समय तक यहाँ पर वो ऐसे ड्राइंग करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब उनके माँ बाप यहाँ पर यही झंडा लहराते हुए एक ही संदेश दे रहे हैं, न केवल ईरान में बल्कि दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को, कि वो एक साथ होकर खड़े हैं। इस चौक पर मौजूद हर शख्स के अंदर दो जज्बे भरपूर दिखते हैं। एक अपने मुल्क और सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी और दूसरा अमेरिका इजराइल की नीतियों के खिलाफ नफरत। जुबान की बंदिशों के बावजूद दुभाषी के सहारे चौक पर मौजूद खवातीनों से बात करने पर पता चलता है कि ये सिर्फ ईरान की सेना या IRGC की कॉल नहीं, बल्कि जंग में ईरानियों की अपनी फौज और मकसद फिलिस्तीन के साथ एक जहती का मौका है। Our message has always been clear. We want to send a message that our struggles are interconnected. What Palestinians have been suffering for decades is not separate from the sufferings of people in Iraq, in Lebanon, in Iran, in anywhere in the world. None of us should be going through this alone, because what we are fighting is imperialism, is Zionism, is colonialism. It's all the same. जब से ईरानी जमीन पर 39 दिन की जंग में सैकड़ों टन बारूद बरसा, तब से तेहरान की आवाम इसी हौसले के साथ इस चौक पर अपनी आन बान शान के लिए इकट्ठा हो रही है और 4 दशक पहले जो क्रांति की मशाल इस चौक से जली थी, उसे रोशन करने की कोशिश कर रही है। अली या अली, हैदर, और जो मुश्तबा बोलेंगे वही हम करेंगे। यहाँ पर आपको यही सुनाई देगा। ये है यहाँ के चांट्स। लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब वॉर शुरू हुआ था, जब युद्ध शुरू हुआ था, तब कहा गया था कि हर रोज रात को यहाँ पर मिलो और सब लोगों को आना है। और अगर आप देखें, ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये जो चांट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज़ है। ये वो आवाज़ है जहाँ पर ईरान के लोग कह रहे हैं, ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे। वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन, आज तक।